वोट देते हैं? हाँ। ये बताइए ईवीएम पूरे देश में बैन होना चाहिए कि नहीं? बैन होना चाहिए। अगर नहीं बैन होगा तो नरेंद्र मोदी हारबे नहीं करेगा, उसी से जीतबे करता है। बैन कर देना चाहिए, एकदम बैन कर देना चाहिए। हाँ, बैन करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हाँ बैन करना चाहिए। जल्दी बताइए। बैन होना चाहिए। क्यों बैन करना चाहिए? लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उल्टा टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का बात कर रहे हैं। ईवीएम तो पूरे दुनिया में नहीं, सिर्फ मेरे देश में ही है। नमस्कार, मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, आज मेरा सवाल बस यही रहेगा, क्या देश में ईवीएम बैन होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि लगातार जो है एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, वही दूसरी तरफ कहती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होता है, ईवीएम में देश को बैन कर देना चाहिए। ऐसे में हम पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक का उनका राय क्या है, क्या वाकई में पब्लिक चाहती है कि ईवीएम बैन हो जाए पूरे देश में? चलिए बातचीत करते हैं। क्या कि अंकल, ईवीएम को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए या नहीं? एकदम बिल्कुल कर देना चाहिए। कर देना चाहिए एकदम। ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। जो सरकार रहता है उसको मिसयूज कर रहा है। आप वोट देते हैं? जी। क्या कहिएगा, ईवीएम को देश में बैन कर देना चाहिए कि नहीं? ईवीएम तो पूरे दुनिया में नहीं, सिर्फ मेरे देश में ही है। जिसने बनाया वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे देश में चल रहा है। तो क्या चाहते हैं? बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। क्या कहिएगा आप? क्या बोले? ईवीएम को बैन करना चाहिए कि नहीं? बैन करना ही चाहिए। करना बैलेट चाहिए। पेपर पे चुनाव को होना चाहिए। क्या कहिएगा आप? ईवीएम बैन होना चाहिए, और क्या कहेंगे। वोट देते हैं? हाँ। ये बताइए ईवीएम पूरे देश में बैन होना चाहिए कि नहीं? बैन होना चाहिए। अगर नहीं बैन होगा तो नरेंद्र मोदी हारबे नहीं करेगा, उसी से जीतबे करता है। नहीं, लोग तो बोल रहे हैं कि ईवीएम बैन नहीं होना चाहिए। उसी से तो चुनाव जीतता है, चोरिए करके, ऐसे जीतबे नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, न तो आधार कार्ड चुनाव करवा लेगा तो जीत जाए चुनाव तक। हाँ, बैन करना चाहिए। बैन करना जाहिर सी बात है, हाँ बैन करना चाहिए। ये आपके दोस्त है? हाँ, क्या कहिएगा, आपका क्या राय है? मेरा भी यही राय है। बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना? एक बताइए। अरे पूरा पब्लिक का डिमांड है, सबको शक है। सारे पब्लिक का डिमांड है। सबका बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आपका भी वही हाँ हाँ, बैन करना चाहिए एकदम। भरोसा नहीं? नहीं, किसी को भरोसा नहीं है। अब जिसका लाठी उसी का भैंस, जिसके पास सिस्टम है वही पूरा देश चला रहा है। रात को आ रहा है, कुछ बयान दे के सब कुछ पलट दे रहा है। क्या कहिएगा, ईवीएम को पूरे देश में बैन करना चाहिए कि हमारे नहीं? नेताजी कहेंगे। आप पहले कहिए ना, आपका क्या राय है? चाची, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए कि नहीं? बैन कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। क्या आपकी राय है? मैंने ईवीएम में क्या दिक्कत क्या हुई? दिक्कत क्या हुआ ईवीएम? लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, होती है। देखिए, वो जो है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें जो है टेक्नोलॉजी चीज है, तो कोई भी इंजीनियर उसमें कुछ हल्का फुल्का कर सकता है। उसका तो हम लोग का आइडिया है नहीं। हाँ। लेकिन तो ऐसा आपको क्या लगता है, वोट दे रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप जिसको वोट दे रहे हैं उसको जा रहा होगा कि नहीं? हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग जो है पंचायत राज का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग को ईवीएम से ही चुनाव हुआ, तो हम लोग का तो वोट पड़ा, तो हम लोग का गिनती में आया। गिनती में आया। तो हाँ। क्या चाहते हैं कि ईवीएम पूरे देश में बैन कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए, विदेश में भी तो ईवीएम को बैन कर दिया गया। अब इंडिया जैसे देश को क्या चाहते हैं, बैन होना चाहिए कि नहीं? जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक बैन नहीं करेंगे। नहीं कर, आप क्या चाहते हैं, आपका राय? हम लोग को राय है कि बंद कर दिया जाए, लेकिन इसमें जो है कि जो ईवीएम का जो चुनाव होती है उसमें समय कम लगती है, अधिकारी लोग कम लगते हैं, परेशानी कम होती है। बैलेट पेपर में परेशानी थोड़ी ज़्यादा होती है, आपसी में जो है तनाव जो है बढ़ता है। ईवीएम का एक उसका पॉजिटिव फैक्ट है कि कम समय में मतदान का परसेंटेज बढ़ता है और काउंटिंग में भी समय से रिजल्ट आ जाता है। लेकिन सारे दुनिया में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम भी यही कहेंगे कि चुनाव बैलेट से हो। तो मतलब कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से जो है बाहर के देशों है जो ईवीएम को बैन कर चुके हैं, बैलेट पेपर में जो है चुनाव करवाते हैं। आपको भी यही लग रहा होगा कि चलिए इंडिया में भी बैन कर देना चाहिए? नहीं, इंडिया में तो बैंड हो ही जाना चाहिए। हो जाना चाहिए जी हाँ, एकदम होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उससे बहुत सा धोखा हो रहा है, उसके धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है आपको भी सबके लग रहा है साथ, कि एकदम हो रहा है, सारा साथ हो रहा है। आप क्या कहिएगा भैया? क्या? ईवीएम को बैन कर देनी चाहिए? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि थप्पा थप्पी नहीं होता है उस पे। हाँ, कैप्चरिंग नहीं ना हो पाता है। हाँ। ईवीएम रहना चाहिए, रहना चाहिए, एकदम रहना आप क्या कहिएगा? ईवीएम को बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। चलिए, बैन में होना चाहिए। होना चाहिए बैन। कहाँ जा रहे हैं इतना जल्दी में? हम तो जा रहे हैं बिहिया हरा तरफ। अच्छा, ये बता दीजिए जाते जाते कि ईवीएम को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए कि नहीं? क्यों बैन कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ईवीएम सही है? सही है, सही है। जिसको ईवीएम के बारे में जानकारी है वो कभी बैंड की बात नहीं करेगा। हाँ, हाँ, वो घमंडिया गठबंधन का लोग मांग करता है। इंडिया गठबंधन। ईवीएम को देश में बैन कर देना चाहिए कि नहीं? बैन कर देना चाहिए, एकदम बैन कर देना चाहिए। नहीं, सुनिए, ईवीएम को बैन करने से पहले इसमें त्रुटियां क्या हैं?
कोई त्रुटि है तो बतावे, जिसको चैलेंज डिमांड तो मेरी बात सुने, चुनाव आयोग ने चैलेंज किया है कि जिसको कुछ गलती है वो आके मेरी चैलेंज को स्वीकार है, उसकी पार्टी की सदस्यता को रद्द करेंगे। छेड़छाड़ किया जा रहा है ईवीएम से, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ किया जाता है। ईवीएम हमेशा फॉल्ट होता है, ईवीएम में हमेशा गड़बड़ी होता है। कैसे बोले? ईवीएम को बैन कर देना चाहिए देश में कि नहीं? नहीं, ईवीएम कौन लाया है? ईवीएम कांग्रेस लाई है। जहां कांग्रेस जीत रही है चुनाव वहां ईवीएम ठीक है। लेकिन ये भी है कि जब कांग्रेस लाई थी तो जो मोदी जी विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जो खुद चाह रही है कि इसको बैन कर दिया जाए, तो फिर भाजपा सरकार क्यों नहीं कर रही है? नहीं, अभी ईवीएम में खराब है ही नहीं तो उसको काहे बैन करेगा जी? ईवीएम का तो चुनाव आयोग बोल ही रहा है कि जिस पार्टी का अगर लग रहा है कि ईवीएम खराब है उसे एक शर्त रखा है कि आपकी पार्टी को बैन करेंगे और चुनाव में भाग नहीं लीजिएगा। तो चैलेंज को स्वीकार क्यों नहीं करता पार्टी वाला? जाए क्यों बैन करना चाहिए? लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उल्टा टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का बात कर रहे हैं। ये तो हो गया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा बात हो गया। हम लोग को और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। बैलेट पेपर इतना हाईली रिस्की है, कोई आग लगा देगा, कोई चोरी कर लेगा, कुछ हो जाएगा। कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर से तो अच्छा है। ये देखा जाए विदेश में भी तो बैन किया गया है। तो विदेश में क्या उसके जगह क्या मतलब उसका अल्टरनेटिव निकला है? बैलेट पेपर में होती तो है। आपको जिन्होंने इन्वेंशन किया था ईवीएम का वही देश तो बैन करके हाँ, तो बैठा जब हुआ है। आप देखिए जो बाहर का नीति है वो सब कुछ यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। बाहर में तो क्या होता है कि दुकान पे आपका सामान खुला छोड़ देता है, लोग अपने से पैसा देके चल जाते हैं। आप यहाँ पे रख के देखिए अपना फोन और कैमरा, तुरंत लोग चोरी करके ले जाएगा। ईवीएम रहना चाहिए, सब हटना नहीं चाहिए। ये सब टेक्नोलॉजी आया गया है कि इससे और हटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। नहीं, ईवीएम बैन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है। जैसे पहले बिहार में बैलेट पेपर पे चुनाव। ईवीएम पे आपको पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अंकल इधर आ जाइए, क्या कहिएगा? ईवीएम को बैन कर देना चाहिए कि नहीं देश में? बैन कर देना चाहिए। चाचा रुकिए, आप तो बुजुर्ग हैं। ईवीएम को बैन कर देना चाहिए कि नहीं? बंद कर दीजिए। बैन कर देना चाहिए। क्या कहिएगा? ईवीएम को बैन करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जल्दी बताइए। बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। क्या कहिए? वोट देते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं। ईवीएम को बैन करना चाहिए कि नहीं? हाँ बैन करना चाहिए। देखिए, ये था आम जनता का राय। जनता ने खूब बताया कि ईवीएम को बैन कर देनी चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ईवीएम को देश में बैन कर देना चाहिए कि नहीं। वैसे आप देख रहे थे उल्टा चश्मा यूसी, मैं फरहद अफसा, पटना।